नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग है और आपको बता दें इस समय मौजूद हम करनाल में ही हैं। और करनाल के अंदर ये पीछे मेरी जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पुरानी, इसे हम एक तरीके से फ़िलहाल आज के समय में एक हिस्टोरिकल पार्ट ही कह सकते हैं हमारे करनाल का। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि शायद आने वाले समय में ये ना रहे, और ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बता दें कि ये कोर्ट है। हमारे करनाल में जिस तरीके से कचहरी होती है, ये भी एक कचहरी है, लेकिन यहाँ पर हालात आप देखकर से लग रहा होगा कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये पुरानी है। लेकिन आपको बता दें कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कचहरी है। और यहाँ पर जो है, आप आगे जाते हुए आपको एक एक जगह दिखाएंगे कि ये जो कचहरी है किस तरीके से इसके अंदर जो है वो बने हुए थे कमरे, और कैसे कैसे जो है इसके अंदर आपको एक एक चीज़ हम दिखाएंगे। सबसे पहले इसकी छतें दिखाते हैं आपको कि छतें कैसी होती थी। ये देख लीजिए, इस पे ये छतें होती थी जिन्हें हम कड़ियों वाली छत बोलते हैं, और ये लकड़ी के सहारे और बीच में ये जो बीम डला हुआ है इसके सहारे ये छत रहती थी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हुए आपको दिखा दें इस समय इसका हाल क्या है, क्योंकि आज से कई वर्षों पहले ही यहाँ से जो है कोर्ट को बंद कर दिया गया, और उसके बाद फिर नई कचहरियाँ जिस तरीके से करनाल में चल रही हैं, ये देख लीजिए। हम इस समय इसके अंदर मौजूद हैं और अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल के अंदर जैसे ये कचहरियाँ बनी होती थी। ये देख लीजिए, यहाँ पर खड़े होकर जो है गवाह अपनी गवाहियाँ देते थे, और जिस जगह पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर जज साहब होते थे, अपनी कुर्सी पर बैठकर वो सारा का सारा मामला सुनते थे। और यहीं पर आपको बता दें कि दोनों तरफ ही आप देख सकते हैं कि इधर भी एक व्यक्ति खड़ा होता था और इधर भी, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर। लेकिन अब वक्त के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं, और यहाँ पर जो है फिलहाल उन कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो इस बारे में कुछ जानते हैं। और इस समय इसका हाल क्या है वो आप देख सकते हो कि इस समय ये एक खंडर में तब्दील हो चुकी है, खंडर बन चुकी है इस समय। और अंदर की ओर आपको लेके चले, और काफ़ी बड़ी ये कचहरी है, ये कोई छोटी मोटी कचहरी नहीं है। अंदर तक जाते रहें तो आपको इसके हालात जो है हम दिखाते हैं कि इस समय ये किस तरीके से खंडर में तब्दील हो चुकी है। देख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा हॉल है, और यहाँ पर भी न जाने काफ़ी जो है प्रक्रियाएं होती थी। जिस तरीके से ये दिख रहा है, शायद यहाँ से जिस तरीके से हम बैठे होते हैं और कोई पर्ची कटती है, या जिस तरीके से आपने देखा है ये छोटे छोटे ये दरवाजे से भी इसमें बने हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये स्लाइडर बीच में बना हुआ है। तो इस तरीके के यहाँ पर शायद कुछ सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से लोग बैठे होते हैं। और छत देख लीजिए, काफ़ी ऊंची छत, ये लगभग भी आपको बता दें कि कम से कम भी 20 फुट ऊंची ये छत। तो देख लीजिए कितनी ऊंची ये छत है, यानी कि 2 मंजिला जितनी ऊंची ये छत आप देख सकते हैं। और इधर आगे की तरफ अगर लेकर जाएं तो आगे भी अभी कचहरी का बहुत सारा भाग है, और इतनी बड़ी कचहरी अंग्रेज़ों के ज़माने की, फिर भी आज भी इसकी दीवारें कैसे खड़ी हुई हैं आप समझ सकते हैं। जबकि आज के समय में जब चीज़ें बनती हैं तो 20-30 साल के अंदर ही जवाब दे जाती हैं। तो इधर हम अंदर की ओर चले तो इधर भी ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भी ये कचहरी जो है बनी हुई थी, और काफ़ी सारे यहाँ पर रूम्स थे अलग अलग तरह के। यहाँ पर जो बता दें कि लॉयर्स होते थे, यहाँ पर जो है जज होते थे। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। तो आप यहाँ पर जैसे हैं तो आप रहते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं वॉचमैन। अच्छा, वॉचमैन है आप यहाँ पे। तो क्या कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है जो थोड़ा बहुत आप लोगों को बता सकें? ये यहाँ डीसी साहब की कोर्ट होती थी। अच्छा, डीसी साहब की कोर्ट होती हाँ थी। जी, वो परली साइड सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती थी। वो उस साइड जो है, वो उस साइड है सीजीएम कोर्ट वगैरह। तो ये कितने समय पहले इसको इस्तेमाल किया जा रहा था और कितने समय बाद ये हट गई? मतलब कितने समय पहले यहाँ से ये कुछ कोर्ट कचहरी बंद हो गई थी? 2001 के आसपास गई है यहाँ से जी। 2001 के आसपास, यानी कुल मिला के 21-22 साल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। इससे पर अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग सर ये? हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजों के टाइम। अंग्रेज़ों के टाइम की हैं। तो के बाद भी यूज करते रहे हैं इसको बिल्डिंग? हाँ जी, अभी 2001 तक यूज हुई है। तो अभी जिस तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है, तो जैसे कल्पना चावला अस्पताल भी साथ में बना हुआ है, क्या उसी के अंदर एक्वायर हो जाएगी सारी जगह? ये मेरे को नहीं पता है जी।
जी जी जी। तो आगे आपको कुछ दिखाते हैं, आपको बता दें कि सामने की ओर कल्पना चावला अस्पताल बना हुआ है करनाल का। बहुत बड़ा अस्पताल है जिस पर अच्छे खासे पैसे जो है अरबों रुपए लगाए जा चुके हैं और शायद उसी के भाग के अंदर ये आ सकती है, क्योंकि उसका कुछ और भाग अभी तैयार होना है और शायद उसी में ही ये सब कवर होगा, ये सारा एरिया। तो और यहाँ पर जो है फिलहाल इसके बारे में पूरी पुष्टि नहीं है, लेकिन फिलहाल जानकारी तो यही कहती है। लेकिन अभी जो है और आगे की ओर आपको दिखाते हैं, ये भी एक कमरा बना हुआ है, लेकिन हालांकि हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमरे की बनावट के अनुसार वहाँ पर क्या काम होता होगा, लेकिन थोड़ा अंदाज़ा जो है लगा पाना मुश्किल भी है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके बारे में फ़िलहाल जिस तरीके से कोई ज़्यादा जानकारी रखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फ़िलहाल और आगे की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब और यहाँ पर जो है आपको हम IBN24 पर ये जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ना जाने आने वाले वक्त में शायद ये ना रहे और इसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। आप समझते हैं आजकल कहीं भी ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो कितने वर्ष तक वो चलती है, लेकिन अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें आज तक चल रही हैं और आप देख सकते हैं उनकी बनावट, उनका डिज़ाइन जो था और वो सारी चीज़ें जो हैं ज़रूर अब इंस्पायर करती हैं कि हमें भी ज़रूर उन्हीं के तरीके से बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, उन्हीं के तरीके से जो है उसके अंदर मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी भी कई बिल्डिंग्स हैं जिनमें सरिये का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन उनके जो गुदुम्ब होते थे वो 100-200 साल तक जो है वो टिकते थे। लेकिन आजकल लेंटर वाले जो छतें हैं वो भी नहीं टिक पाती हैं। तो और अंदर चल रहे हैं हम, तो ये देख लीजिए यहाँ पर भी ये कोट होती थी और देख लीजिए किस तरीके से इसे बनाया गया है और हवादार है। हम यहाँ खड़े हैं, हमें किसी तरीके की कोई गर्मी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और आजकल ज़रा सी गर्मी पड़ने पर ही जो है कमरे तपने लगते हैं, तो यानी कि डिज़ाइन के मामले में भी काफ़ी अच्छी है और दीवारें इसकी बहुत ठंडी हैं। तो दीवारों का आप साइज़ देख लीजिए, एक दीवार जो है कम से कम भी आपको बता दें तो लगभग 2.5-3 फीट मोटी जो ये दीवार है, जिसके ऊपर ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और इनमें जो मसाला लगा हुआ है वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का मसाला है। आप समझ सकते हैं कि आजकल जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कैसे इस्तेमाल होती हैं और आज भी वे चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल नीयत में कमी ज़रूर होती है, जिस वजह से इस तरह की चीज़ें बनाई नहीं जाती हैं। और इधर जो है ये भी आप देख सकते हैं, हम अंदर आए हैं लेकिन हमें किसी तरह की कोई गर्मी भी महसूस नहीं हो रही, जबकि गर्मी का सीज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो है जेल होती थी, ये जानकारी लेते हैं। सर यहाँ पर क्या होता था? ये माफ़ी खाना है जी। अच्छा, माफ़ी खाना हाँ है। जी, जो कैदी को यहाँ बंद करते थे उसके बाद उसकी तारीख की आवाज़ लगती थी तो वो आगे पेश करते थे उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कैदी को बंद करते थे जिस तरीके से उन्होंने बताया और पेशी पर यहीं से लेकर जाते थे, जिसको इन्होंने माफ़ी खाना बताया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी जानकारी धीरे धीरे मिल रही है। और ये देख लीजिए किस तरीके से ये बने हुए हैं। इधर ये देख लीजिए, ये ग्रिल का ये जो डोर है, इधर ये दरवाज़ा बना हुआ था इधर, और इधर से आते हुए ये रास्ता पड़ता है सामने की ओर, आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, मतलब इसको फ़िलहाल हम टेम्परेरी जेल बोल सकते हैं, परमानेंट ना भी बोलें, टेम्परेरी जेल बोल सकते हैं, जैसे कि अक्सर चौकियों थानों में होती है। तो ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने की है और यहीं पर जिसे माफ़ी खाना उन्होंने बताया। और यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर भी फ़िलहाल यहाँ पर भी कपड़े पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। और ये तो यहाँ पे कभी कोई भाई साहब कोई आता जाता है यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज जब बन रहा था, जब यहाँ पे मजदूर रहा करते थे सर। अच्छा, जब मेडिकल कॉलेज बन रहा था मजदूर आके सोते थे? हाँ जी सर, यहाँ पे थोड़ा उनको मतलब थोड़ा रैन बसेरा हो गया था उनका एक किस्म से, वो थोड़ा यहाँ पे हो जाता था। जी जी। हाँ जी सर, ये मिट्टी गिरी हुई है ना, उसी के ऊपर मतलब इसी के नीचे जेल थी पहले, मतलब यही थी जो जी, ये कोर्ट यही। तो आगे की ओर भी आपको दिखा देते हैं। ये आने वाले समय में करनाल में शायद ये जो भी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं शायद नहीं रहेगा। ये शायद आप तस्वीरें इसकी अंतिम बार देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ना जाने कब इसे तोड़ा जाए, महीनों में या सालों में, लेकिन दोबारा से ये नहीं दिखेगा। हम आपको सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे करनाल के अंदर किस तरीके से ये एक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो बना हुआ है। कुछ आगे की कवरेज जो है वो भी हमारे सहयोगी हैं, उनके थ्रू भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और आपसे पहले इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी जो हैं पूरी जानकारी आपको देती हैं। तो हमने आपको दिखाया ये कितने साल पुराना, अंकल से पूछेंगे, अंकल कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग है यहाँ पे?
इसका मेरे को पता नहीं जी। हाँ जी, ज़्यादा होगा जी, 100 से तो ऊपर होगा जी। 100 से भी ऊपर हो चुका है इसको। और लगभग ये एरिया कितना होगा, कितने एरिया में ये बनाया गया है? ये मेरे को ज्ञात नहीं है जी। और उधर जो बिल्डिंग है उसको 300 साल से ऊपर हो गया जी। मुगलों के टाइम की है वो, जो मुगलों के टाइम। हाँ जी, हाँ जी, डाकखाने के सामने जो टूट रही है उसको 300 साल से ऊपर हो गया जी। तो आप सोच सकते हैं कि करनाल में अभी भी 100 साल से पुरानी जो इमारत जो हम आपको दिखा रहे हैं, 100 साल से पुरानी इमारत आज भी यहाँ पे है। अगर हम आते हैं पुरानी कोई ऐसी चीज़ पे जो हम देखते हैं तो दिल को भी अच्छा लगता है कि उस टाइम पे, मतलब सोचो कि हम तो थे ही नहीं, हमारे जो बड़े हैं वो भी नहीं थे उस टाइम पे, ऐसे जो स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाना यहाँ पे चाहूँगी, ये जो लॉक है, आजकल के आप जो लॉक देखते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, पर यहाँ पे जो ये लॉक है दीवार के अंदर से बनाया गया है ताकि हम इसको करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये लॉक है और इस लॉक से आप ये देख समझ सकते हैं आजकल तो जेलें तोड़ना यूं छू मंतर वाला काम है, लेकिन कितना दिमाग लगाते थे कि यानी कि अगर इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाएगा, ये दीवार के अंदर से लॉक लग रहा है, नहीं तो यहाँ से है कोई भी सरिया डाल के तोड़ लेता था। और इधर जो है ये देख लीजिए किस तरीके से ये लॉक है, ये देख लीजिए मैंने इसमें लगा दिया, मैं इसमें लगाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये इस तरीके से फिलहाल लग रहा है, हालांकि इसमें जरूर कुछ ऐसा जरूर होगा। और होल है यहाँ ये पे, देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल भी दे रखा है कि ताकि जो लॉक है वो आसानी से ना खुले। लेकिन इसमें फिलहाल वो जा नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये तरीका देख लीजिए आप, अंग्रेज़ों का जो तरीका होता था वो किस तरीके का तरीका होता था। और इसमें ये सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमने पहले भी देखी हैं। आपने अगर बता दें कि ताजमहल के ऊपर भी जब आपने गुदुमसा देखा हुआ है तो उनमें सरियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जबकि डिज़ाइन ऐसा होता था कि वो खुद ब खुद टिक जाता था और कई कई 100 साल तक वो टिकता था। सर आज हम यहाँ पे आए हैं करनाल के लोगों को और जो बाकी हमारे जो फॉलोअर्स, हम सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि करनाल में आज भी 100 साल से जो पुरानी इमारत है वो यहाँ पे है। हम यहाँ पे आए हैं, अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ का ये स्ट्रक्चर देख के, बिल्डिंग्स देख के, जो उनका तरीका है ये लॉक का, कैसा फील हो रहा है आपको? नहीं, फील तो ये है कि पुरानी चीज़ है, लोगों को भी देखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता करनाल में कभी आके किसी ने देखा होगा ये चीज़। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे हम हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं वहाँ पर भी तो हम 2-2 साल 400-400 साल पुरानी चीज़ें देखते हैं और उनको देखकर हम तस्वीरें भी खिंचवाते हैं वहाँ जाके। तो ये भी कचहरी है, हम अंग्रेज़ों के ज़माने की कई चीज़ें ऐसी देखते थे, तो आज वही हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाएँ। ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने की जगह है, तो यहाँ पर कचहरी होती थी, जिस तरीके से बैरिकेड हमने अंदर वो दिखाए हैं आपको, जो कचहरियाँ दिखाई हैं। तो यहाँ पर जेल होती थी, जेल फिलहाल जो है वो टूट चुकी है क्योंकि अस्पताल बन चुका है। फिलहाल आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें और जो भी लोग यहाँ करनाल में हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को भी पता चल पाएगा कि आपके करनाल में भी कुछ 100 साल पुरानी ऐसी इमारत है जो आज भी खड़ी हुई है। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।